स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में इस ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ जुड़ने में, आप परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में परमेश्वर ने हमें मदद सहायता किया। हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, हमारा प्रार्थना विषयों को परमेश्वर ने सुना है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर हमारी चिंताओं को दूर कर कर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। एक छोटा सा संदेश परमेश्वर ने इस सुबह का वक्त मेरे जीवन में डाला है। हम परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ेंगे। एक छोटा सा शब्द है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, वो है प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 2 पद। उसमें इस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को प्रकट करते हुए यूहन्ना को कहते हैं, प्रेरित यूहन्ना से कहते हैं, 7 कलीसियाओं को संदेश लिखो। जब परमेश्वर सरदीस के कलीसिया का संदेश लिखते वक्त यीशु मसीह इस प्रकार उन्हें एक आदेश देते हैं। उस आदेश का एक छोटा सा अंश आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बताना चाहते हैं। उसी का द्वारा परमेश्वर अपना कुछ बातें हमारे जीवन के प्रति रखना चाहता है। आप यदि आप में से किसी को मिला है तो पढ़िए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िए। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, मिटने को है। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। वचन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे आदेश प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। जिनका हाथ में 7 तारा है, जिनके पास परमेश्वर का 7 आत्मा है, वो इस प्रकार कहते हैं कि जागृत रहो। आज सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा मुझसे और आपसे इस घड़ी में इस प्रकार कहना चाहते, जागृत रहो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो क्योंकि समय बुरा है। हम एक बुरे समय में जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर का दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध पवित्र कर कर पिता परमेश्वर से हमारा मुलाकात और मेल कराया, जिसके वजह से उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण हमें परमेश्वर का संतान कहलाया गया, हमें अधिकार दिया परमेश्वर का संतान होने का। उस कलीसिया से परमेश्वर कहते अपने पवित्र लहू से खरीदा हुआ, कीमत अदा करके बुलाया हुआ, चुन लिया हुआ, अलग किया हुआ लोगों से, आपसे परमेश्वर, मुझसे परमेश्वर यूं कहना चाहते कि जागृत रहो, जागृत रहो। क्यों जागृत रहना है? वजह क्या है? क्यों हमें जागृत रहने की जरूरत है? क्योंकि जब हम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, यशायाह नबी का किताब 60 अध्याय उसका पहली आयत में इस प्रकार लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तुम पर उदय हुआ है। आज सुबह का वक्त आप कई परेशानियों से, दुख से होकर गुजर रहे, लेकिन सुबह का वक्त परमेश्वर आपको स्मरण दिलाना चाहता है, जागृत हो जाओ क्योंकि मेरा ज्योति तुम पर चमका है, तुम्हारे लिए प्रकाश आ गया है। अंधकार के रास्ता से चलते हुए, परेशानियों से घिरा हुआ, बातों से होकर गुजरते हुए यहां तक आ गया और तुमने अपने विश्वास जो मेरे ऊपर रखा तो उसे छोड़ा नहीं, लेकिन अब छोड़ने पर है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहता तो छोड़ने पर, छोड़ो ना छोड़ो ये सोच समझ के बैठे हैं। कई बार तुम्हारे अंदर ये विचार आते कि मैं विश्वास को त्याग देती हूं या त्याग देता हूं और अपने मर्जी से जीवन जीता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, जो तुम्हारे पास है, जो परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा जो विश्वास, उसे पकड़ कर रख कर जागृत रहो क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आ गया है। और क्या कहते हैं? यहोवा का तेज, एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 60 का 1। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है
और यहोवा का तेज तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हुआ है। सबसे पहली बात, अभी तक सकरा मार्ग से चलकर, मुसीबत से, परेशानी से, अंधकार के घाटियों से चल तू यहां तक आ गया और परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, नहीं बस, अब बस हो गया है, तुम्हारे लिए मैंने प्रकाश भेज दिया। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, और मेरा तेज भी तुम्हारे लिए उदय हो गया है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में जब वो भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता में इस प्रकार लिखा, जितनों उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। परमेश्वर का तेज परमेश्वर ने आपको ऊपर प्रकट किया है। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर जो आपने विश्वास रखा है उसे जागृत करो ना। सर्दी के महीने बीत गए, सर्दियों में हमने क्या किया, कोयला जलाया, है ना। जो कोयला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको हवा देते हैं, है ना। हवा देते हैं, हवा देने से क्या हो जाता है, उसका जो अंगारे हैं जिसके ऊपर जो राख पड़ा था वो राख हटकर फिर से कोयला जलना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज सुबह के वक्त मुझसे और आपसे यूं कहते हैं, आपके और मेरे जीवन में चलते चलते मसीह जीवन में राख आ गया है, छोड़ने पर है, और परमेश्वर कहते हैं अब उसे फैन दे दो। क्या कहते हैं, हवा दे दो। वो हवा देकर उसे जागृत करो। क्या जागृत करना है, आपके अंदर परमेश्वर ने जो विश्वास दिया, परमेश्वर का अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आपने मसीह यीशु के द्वारा, हालेलुया, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया। और परमेश्वर कहते हैं उद्धार पाने के बाद कई रास्ते आपके लिए मुश्किल थे, लेकिन परमेश्वर कहते आज से मैं आपसे कहता हूं कि आपके उस अंधकार के जो अंधकार का तराई था वो परमेश्वर हटाकर वहां पर परमेश्वर ने प्रकाश भेज दिया। साथ में क्या दे दिया, आपके ऊपर तेज भी प्रकट कर दिया। ये पहली बात है। दूसरी बात, मुझे और आपको क्यों जागृत रहना है, जब मलाकी का किताब 4 अध्याय उसको दूसरी आयत पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं, पहली आयत में इस प्रकार लिखा है कि ऐसे कष्ट का पीड़ा का समय आ गया है और दुष्टों के लिए बहुत ही बड़े मुश्किल का समय है, लेकिन परंतु तुम, पढ़िए वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते जो हो, मेरा नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों से, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का पवित्र वचन आज सुबह का वक्त मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर यूं देना चाहते हैं, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। क्या करना है, क्योंकि धर्म का सूर्य तेरे लिए उदय हो गया है। आपके धर्म को लोगों ने पलटाने की कोशिश किया, उसे गिराने की कोशिश किया, उसे दफनाने की कोशिश की। आपके धर्म और धार्मिकता को, आपके जस्टिस लोगों ने उलट फेर करने की कोशिश किया। आपको जो न्याय मिलना था वो न्याय को लोगों ने क्या किया, खींचतान करके आपके जीवन को परेशान करने की कोशिश किया। लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा यूं कहते, देख तेरे लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ। धर्म का सूर्य उदय होने की वजह से क्या होगा, उसका किरण, उसका शोभा, उसका रेस निकलकर तुम्हारे अंदर का तमाम बीमारियों को चंगा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये सिर्फ शारीरिक चंगाई के विषय में नहीं कर रहे। मेरे इस आवाज को सुनने वाले आप में से कई लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक पीड़ा से होकर, दुख से होकर, दर्द से होकर जा रहे। कई सारी बातें आप ये सोचते कि मैं किससे कहूं, मेरे बात को कौन समझेगा, मेरे पत्नी नहीं समझती है, मेरा पति नहीं समझता है, मेरे रिश्तेदार नहीं समझते, मैं किससे कहूं। और परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, और किसी से भी कहने की जरूरत नहीं। आप जब हालेलुया आहें भर रहे थे, मेरा परमेश्वर ने देखा, जब आप आहें भर रहे थे, जब आप प्रार्थना करने का भी आपके अंदर क्षमता नहीं थे, आप प्रार्थना किस प्रकार करेंगे करके सोचा, मेरा प्रार्थना को उत्तर
क्यों नहीं मिलता, ये आपने सोचा, तब भी परमेश्वर की आत्मा आपके उस आहे को पिता परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में वो परमेश्वर के पास उसे पहुंचाया, उसे उपस्थित किया। और परमेश्वर के आत्मा आज सुबह के वक्त उस पर विश्वास करने वाले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए आप सबसे योग कहना चाहते हैं, आपके लिए एक धर्म का सूरज यीशु मसीह उदय हो गया है। आज यीशु मसीह उस सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, वो उस सिंहासन पर से आपके लिए उठ खड़े हुए हैं। उसके किरणों से आपके जीवन में चंगाई आ रही। हालेलुया। आपका मानसिक वेदनाओं को, आपके मानसिक तनावों को, आपके तमाम परेशानियों को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। जब 53 अध्याय यशायाह नबी का हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वास्तव में उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, इसलिए मायूस ना हो। चंगाई आपके लिए परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीष है और परमेश्वर आपका आत्मा को चंगा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर आपके आत्मा को चंगा करना चाहते हैं। आत्मा को चंगा करने का मतलब है जो नरक की ओर जाने वाला, आपके आत्मा को बचाकर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। उसके साथ साथ आपके जज्बाती बातों को, आपके हृदय के अंदर के वेदनाओं के बातों को, तनाव को परमेश्वर चंगा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से भी चंगा करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर एक धर्म का सूर्य आपके लिए उदय हो गया। इसलिए आपको और मुझको क्या करना है? हमें जागृत रहना है, हमें जागृत रहना। मुझे क्यों जागृत रहना है? जब हम इफिसियों का पत्र पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय, उसका 14 आयत में कलीसिया के लोगों से परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। 5:13 से पढ़िए, एफिसियों का पत्र 5:13 से। 4 अध्याय पढ़ लिया आपने। इसलिए ध्यान से देखो, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहते हैं, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर कहते हैं जागृत हो जा। क्यों? आप सोच रहे हो कि थोड़ा अगर विश्वास में कमी होने से क्या हो जाएगा? कमी होने से क्या हो गया? हम लिखा है, हे सोने वालों के बीच में से जाग उठो। ये लिखा है ना? क्या लिखा है? पढ़िए, क्या लिखा है? हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। आपको ऐसा लग रहा है कि विश्वास छोड़ने से कुछ नहीं होता है। विश्वास छोड़ने से मुर्दे बन जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर पर जो भरोसा रखा था, जो विश्वास लाया था, जो ईमान हम लाया था, उसे जागृत करो। जागृत करने से क्या होगा? मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगा। परमेश्वर आपके जीवन में मसीह का ज्योति चमकाना चाहते हैं। जब मसीह का ज्योति आएगा तो क्या होगा मालूम है? हमें पता लगेगा कि हम कौन है। हमें पता लगेगा कि हम परमेश्वर का संतान है, और परमेश्वर का संतान का फर्ज है बनता है कि परमेश्वर के बातों को माने। मसीह का ज्योति चमकने से क्या होगा मालूम है? हम भक्ति का वेश धारण नहीं करेंगे, बल्कि भक्ति में अपना जीवन जिएंगे। 2 तीमुथियुस का पत्री में लिखा है कि लोग भक्ति का वेश धारण करके उसका शक्ति को, सामर्थ्य को त्यागेंगे, त्यजेंगे। लेकिन अंतिम समय में परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, यीशु मसीह पर हमने ईमान लाया है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहते कि मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा, और इस बात को जानेगा तुम भय भक्ति के साथ उनका साथ चलेंगे, उसका सामर्थ्य को कभी त्यजेंगे। तीसरी बात, अगर हम मसीह के ज्योति हम पर आएगा
तो क्या होगा मालूम है? हमारे पास परमेश्वर ने जो संदेश दिया है, परमेश्वर का संदेश है कि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है। उस यीशु मसीह पर हृदय से विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करे वो मेरा उद्धार करता है करके, मेरा स्वामी है करके, मेरा प्रभु है करके जो उद्धार करता के रूप में ग्रहण करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वो स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरेगा। मेरे प्यारो, आज अगर आप चिंतित हैं, आज अगर आप दुखी हैं, आज अगर परेशानी में है, जो बीता हुआ कल में आपके जीवन में जो गठिया है, उस बात को सोचकर मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, जागृत रहो, जागृत रहो, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा प्रकाश आ गया है और मेरा तेज तुम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर कहते हैं जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होने वाला है, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। फिर कहते हैं जाग जाओ, क्योंकि मसीह के ज्योति तुम पर आएगा और तुम अपने औकात को समझेगा। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, तुम अपना औकात को समझेगा, तुम अपने जिम्मेवारी को समझेगा, तुम्हारा वेशभूष बदल जाएगा और मसीह के अनुसार जीवन जिएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा लेगा। जब भजन संगीता 91 में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया कि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका महिमा बढ़ाना चाहते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा पाना चाहते हैं, आपको अपने पवित्र हाथों में लेकर मेरा परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आप याद रखें, दुनिया का कोई भी आपसे प्रेम ना करे, दुनिया के लोग आपसे नफरत करे, दुनिया के लोग आपको हालेलुया वो निंदा कर कर दूर कर कर रखे, शायद आप सोचेंगे मसीह भाई है, ये मेरा साथ देगा, वो भी आपका किल्ली उड़ाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने अपना आखिरी बूंद खून तक आपके लिए और मेरे लिए बहाया, वो आपको कभी त्यागेंगे नहीं, कभी आपका अकेला नहीं छोड़ेगा। जब आप आहें भरते हैं, मेरा परमेश्वर आपके आंसुओं को देख कर हालेलुया, परमेश्वर आपके आंसुओं के बदले में आपके जीवन में आशीषें उतारने जा रहे। लोगों के सामने परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर का तेज और परमेश्वर का चंगाई और परमेश्वर का चमक आपके ऊपर उत्तर कराने वाला है, जिससे देखकर लोग कहेंगे, डरेंगे और कहेंगे वास्तव में ये परमेश्वर का दास है, वास्तव में परमेश्वर का दासी है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है और मेरा परमेश्वर का प्रकाश जब आते हैं और रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का ज्योति जब आते हैं, अंधकार से अब निकल कर आते हैं, मेरा परमेश्वर का ज्योति जब आते हैं तो क्या होता मालूम है? आपके जीवन में आनंद का तेल से मेरा परमेश्वर अभिषेक करते हैं। मेरा परमेश्वर का ज्योति जब आपके ऊपर चमकते हैं तो क्या होता है मालूम है? आपके जीवन भर में परमेश्वर का भलाई और करुणा निरंतर आपके पीछे 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 आती रहेगी, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सवाल यही है कि आप जागा हुआ है? यदि आप जागृत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं जागृत रहो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत